चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग भी कैच छोड़ती रही। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कैचेस भी ड्रॉप किए और मैच हाथ से निकल गया, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी ही हाथ से निकल गई। मैच में ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सके। पूरी टीम आखिरी ओवर में 241 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 62 और रिजवान 46 रन के साथ नुमाया। भारत ने 242 रन का हदफ 4 विकेट पर पूरा कर दिया। मैच 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विराट कोहली ने चौका लगाकर सेंचुरी और जीत का जश्न मनाया। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भारत के सामने फिर लड़खड़ा गई। रिवायती हरीफ ने पाकिस्तानी बैटर्स को पिच पर जमने का मौका नहीं दिया। 47 पर दोनों ओपनर लौट गए। बाबर 23 और इमामुल हक 10 रन पर वापस हो लिए। सऊद शकील और कप्तान रिजवान ने कुछ मजामत की। तीसरी विकेट पर 104 रन की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन वो भी बड़ा स्कोर करने में किसी काम ना आई। खुशदिल शाह ने 38 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 0 पर आउट हुए। पूरी टीम 50 ओवर्स भी पूरे न खेल सकी। पूरी इनिंग्स में सिर्फ एक 50 बनी, 2 छक्के लगे। कुलदीप यादव ने 3, हार्दिक पांड्या ने 2 शिकार किए। जितना बड़ा मैच उतनी ज्यादा डॉट बॉल्स। पाकिस्तानी बैटर्स ने इनिंग्स की इब्तदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी बना ली। पावर प्ले को भी डॉट बॉल्स के लिए खूब इस्तेमाल किया। टुक टुक करके वक्त गुजारा। 50 ओवर्स में डॉट बॉल्स की तादाद 152 रही। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टॉस जीतने का फायदा ना उठा सके। 280 रन तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने मिडल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। मैच में बहुत गलतियां हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जीत का क्रेडिट टीम के तमाम खिलाड़ियों को जाता है। कोहली को अपने मुल्क के लिए खेलना और परफॉर्म करना पसंद है। इस मैच में भी उसने ऐसा ही किया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल, मगर इम्कान अब भी है। 2 मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें एक बार फिर अगर मगर से जुड़ गईं। न्यूजीलैंड और इंडिया से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान तकनीकी तौर पर टूर्नामेंट से आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान का सफर बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड का दोनों मैचेस भारी मार्जिन से हारना लाजमी। पाकिस्तान को रावलपिंडी में 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें पीर को रावलपिंडी में मद्दे मुकाबले होंगी। पीर को अगर न्यूजीलैंड जीता या मैच वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी, इंडिया न्यूजीलैंड मैच 2 मार्च को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तानी बैटर्स ड्रॉप कैचेस से भी फायदा न उठा सके, स्कोर न बना सके। कप्तान रिजवान का 33वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ। 34वें ओवर में भी क्लीन बोल्ड हो गए। सऊद शकील का 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, वो भी अगले ही ओवर में पांड्या को अपनी विकेट थमा गए। क्रिकेट में मशहूर है कैच जिताए मैच, लेकिन ये बुनियादी सबक पाकिस्तानी फील्डर्स को याद नहीं। हारिस की गेंद खुशदिल ने शुभमन गिल का सीधा कैच गिरा दिया। फिर सऊद शकील ने खुशदिल की गेंद पर श्रेयस अय्यर का कैच ड्रॉप कर दिया। एक और मौके पर नसीम शाह ने तो गेंद के नीचे आने की कोशिश ही ना की। ना बॉल हाथ से टकराएगी, ना ड्रॉप कैच कहलाएगी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ज़बरदस्त मुजाहिरा। विक्ट्री शॉट पर विराट कोहली की सेंचुरी मुकम्मल हुई तो कोहली को भी जी भर के दाद दी। इस्लामाबाद में शायकीन क्रिकेट ने विराट कोहली के हक में नारे भी लगाए। स्टार बल्लेबाज के हर शॉट पर दाद दी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का रद्द अमल भारत के लिए एक मिसाल है। भारत ने अपने स्टेडियम में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने वालों को गिरफ्तार किया था। क्रिकेट मैच के दौरान श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा लहराने पर भी गिरफ्तारियां की गई थीं। पाकिस्तान की हार पर तमाशाई मायूस, किसी की टीम की सिलेक्शन पर शिकायत, कोई बॉलिंग से तो कोई बैटिंग से और कोई फील्डिंग से परेशान। दुबई में भी पाकिस्तानी तमाशाई हार पर अफसुर्दा। मेरे को लगा आज पाकिस्तान जीतने वाला है। मैं घर से खुश होके आई थी, लेकिन बाद में पता चला मैं खुश नहीं होंगी। और 5-6
ओवर के बाद ही पता चल गया। नसीम शाह से, लेकिन उसने अपनी फील्डिंग पता की कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। ये सबको निकालें, सारों को निकालें, उनको बोले वापस डोमेस्टिक खेलें और ब्रांड न्यू टीम लेके आए। मुझे लगता है हम सबकी फीलिंग्स इतनी हर्ट होती है क्योंकि हम हर दफा उम्मीद लगाते हैं, हम हर दफा हारते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इस दफा, मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं शायद इस दफा हम शायद आज जीत जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान पर वफ़द के हमरा बाकू पहुँच गए। अज़रबैजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब अब्दुल्ला ओलो अबूयूफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से भी मुलाकात मुतवक्के। दौरे में तिजारती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और सकाफ़ती तबादले पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। रियल स्टेट में सट्टाबाजी नहीं चलने देंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मईशत की बुनियाद बन गई है। पीटीआई के रहनुमाओं सलमान अकरम राजा, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई के जीते हुए मैंडेट पर चोर बैठे हैं। कराची पाकिस्तान का दिल है मगर यहाँ पीपल्स पार्टी अवाम पर जुल्म कर रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अवाम के साथ खड़े हैं, इक़्तिदार का लालच नहीं है। सिंध के पानी के मसले पर अवाम के साथ हैं। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुल्क गलत हुक्मरानों के हाथों में आकर बहरान में घिरा हुआ है। सब कुछ आइन के मुताबिक होगा तभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ आ सकता है। देर आए दुरुस्त आए, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आज पाकिस्तान में जो आदमी अपना ज़मीर बेच देता है वो वफादार है, जो सच बोलता है झूठ बोलने से मना करता है वो गद्दार है। आम आदमी के लिए वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दों की पैबंदकारी मुफ्त की जाएगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज़ को खतीर रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पंजाब में पहली मरतबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पैबंदकारी करा सकेगा। मरियम नवाज ने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा महंगा प्रोसेस है। अब ये फ़र्ज़ रियासत अदा करेगी। रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम कम सिन बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने महकमा ज़राअत को 90 मोटरसाइकिलें, 6 ट्रैक्टर, 6 मिनी ट्रक्स की चाबियाँ दी। वज़ीर आला ने कहा कि बदकिस्मती से माजी में वसाइल को दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। इदारों को माली लिहाज से मजबूत, हकीकी मायनों में खुद मुख्तार बना रहे हैं। ग़िज़ाई पैदावार बढ़ाने में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मददगार साबित होगा। पाकिस्तान के इंतखाबी नतायज गुज़श्ता 2 दहाइयों में किसी बेहतरी की जानब गामज़न नहीं हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ 1/4 से भी कम रजिस्टर्ड वोटर्स और निस्फ वोटों से मुंतखब हो रही हैं। 2002 से 2024 तक होने वाले 5 आम इंतखाबात में नुमाइंदगी का खला बरकरार रहा। फाफिन ने पाकिस्तान के इंतखाबात में नुमाइंदगी साल 2002 से 2024 रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2002 की कौमी असम्बली को 20% रजिस्टर्ड वोटर्स और 47% डाले गए वोटों की हिमायत हासिल थी। 2008 की असम्बली को 22% रजिस्टर्ड वोटर्स और 50% डाले गए वोटों की तायद हासिल हुई। 2013, 18 और 24 की असम्बलियाँ 26%, 22% और 21% रजिस्टर्ड वोटर्स की नुमाइंदगी करती हैं। 2013, 2018 और 2024 की असम्बलियाँ 48%, 43% और 45% वोटों की नुमाइंदगी करती हैं। 2024 इंतखाबात में 265 में से किसी भी हल्के का कोई उम्मीदवार अक्सरियती रजिस्टर्ड वोटर्स की हिमायत हासिल न कर सका। 2024 में सिर्फ 69 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों ने 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 12.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जैसा इदारा नहीं बनाया गया। क्या सियासी नारा लगाने वालों ने PKLI बनाया, लैपटॉप स्कीम बनाई। यूथ जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि हम जो कुछ भी हैं पाकिस्तान की वजह से हैं। पाकिस्तान है तो सियासत है। जमहूरियत में मुझे और मेरे लीडर को बुरा भला कह दें, अवामी मंसूबों को बुरा ना कहें।
23 फरवरी को डेरा इस्माइल खान के इलाके में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की मौजूदगी की इतला पर दराबन के इलाके में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें 4 खवारिज हलाक हुए। डीआई खान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 खवारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दरियाए सिंध से केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ कौम परस्त जमात की कराची में इशारा फैसल पर रैली के शुरका का FTC के करीब पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से SHO सदर इमरान जैदी भी जख्मी। पुलिस ने ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता देने के लिए रैली को रोका था। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा, पीपल्स पार्टी का पानी के मामले पर मुनाफिकाना रवैया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत करके केनाल मंसूबे की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी केनाल बनाने के मंसूबे पर नून लीग के साथ है। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि बानी PTI दुनिया जहां के मसाइल पर जेल से बयान देते हैं, केनाल मामले पर बानी या PTI क़यादत का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। इस्लामाबाद के इलाके G64 के गेस्ट हाउस से नैब अफसर की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक ग्रेड 19 के ऑफिसर वकास अहमद के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर की तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में कर दी गई। मनीशात केस में तहकीकात के दौरान शामिल तफ्तीश मुलजिम साहिर हसन 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से मनीशात के 5 पैकेट बरामद हुए थे। मुलजिम ने दावा किया है कि वो अरमगान का दोस्त है, लेकिन मुस्तफ़ा कत्ल केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इटली की तर्ज पर पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध और पनीर की पैदावार और तरसील के आलमी मयार का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। इटली के सरमायाकार वफ़द की सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर लाइव स्टॉक आशिक हुसैन से मुलाकात। पहले मरहले में 1000 भैंसों का पहला आजमाइशी मनसूबा पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और झंग में शुरू करने पर इत्तफाक। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गरीब और सैलाब मुतासरा इलाकों में डेयरी मसनूआत का मनसूबा शुरू होने से छोटे किसान और ख़वातीन खुशहाल होंगे। तुरबत से 7 अफराद के मुबैना तौर पर लापता होने के खिलाफ लवाहिकीन का धरने में ख़वातीन भी शामिल। मुबैना लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। धरने के बायस तुरबत से गवादर और कराची जाने वाली गाड़ियाँ फंस गईं, मुसाफिर परेशान। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि 7 अफराद तुरबत के इलाके बहमन से लापता हुए थे। पेशावर के खैबर मेडिकल कॉलेज में बुक फेयर की इजाज़त न मिलने पर इस्लामी जमीयत तलबा का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। पुलिस से झड़प में मुतादिद तलबा के जख्मी होने के बाद मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। घंटों एहतजाज के बाद पुलिस के तलबा से मुज़ाकरात। एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमात दर्ज न करने और बुक फेयर की इजाज़त मिलने की यकीन दहानी पर धरना खत्म। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में तदफीन कर दी गई। हाशिम सफ़ीउद्दीन को आज जनूबी लबनान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बैरूत स्टेडियम में शहीद हसन नसरुल्लाह और सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से लाखों सोगवारान की शिरकत। इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम का खिताब, कहा मज़ाहमत ख़त्म नहीं हुई, हसन नसरुल्लाह की जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। ईरानी सुप्रीम लीडर का गासिबाना कब्ज़े और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का पैगाम। नमाज जनाजा के इज्तिमा पर इसराइली लड़ाका तैयारों की निचली परवाजें, लोगों के इसराइल मुखालिफ नारे। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। इसराइल की हठधर्मी, 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी रिहा नहीं किए। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने हफ्ते को 6 यरगमाली रिहा किए। खुशबाश यरगमालियों की रिहाई की तकारीब और इसराइली यरगमाली के हमास रुकन का माथा चूमने के मनाजिर से इसराइल बरहम। दुनिया भर में वायरल वीडियोज़ को खतरनाक करार दिया और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी। नेतन्याहू ने किसी भी लम्हे जंग दोबारा शुरू करने की धमकी भी दे दी। कहा बातचीत या किसी भी तरीके से गजा जंग के मकासद हासिल करके रहेंगे। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म जंग बंदी मुआहदे को सबूताज करने के घिनौने खेल खेल रहे हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें अफगानिस्तान को इमदाद देने पर एतराज़ नहीं, मगर तालिबान से अमरीकी असलहा वापस लेना होगा। अमरीका अफगानिस्तान को माहाना $2.5 अरब इमदाद दे रहा है। तालिबान से असलहा वापस लेना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें मज़ीद रकम ही क्यों ना देनी पड़े। तालिबान को अमरीकी गाड़ियों और असलहे के साथ परेड करता देखकर बहुत गुस्सा आता है। अमरीका से अच्छे और ब्रांड न्यू नाइट गॉगल्स तो तालिबान के पास रह गए। अमरीकी सदर का ये भी कहना था कि USAID बाएं बाजू वालों का एक गबन था जिसे बंद कर दिया गया है। अमरीकी हुकूमत के निज़ाम को छोटा, फाल और मौसर बनाया जा रहा है। करप्ट, नाअहल और गैर ज़रूरी ब्यूरोक्रेट्स को निकाला जा रहा है। 75,000 ब्यूरोक्रेट्स ने टैक्स पेयर फंडेड नौकरियां खुद सरेंडर कर दी हैं। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अहम पड़ोसी मुल्क है। हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि इससे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों। पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू से तेहरान में मुलाकात में गुफ्तगू। मईशत, सिक्योरिटी और मिलिट्री डोमेन समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का भी कहना था कि दो तरफ़ा ताउन में इजाफा इंतहाई अहम है। जर्मनी में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतख़ाबात में इंतहाई क़दामत पसंद जमात CDU की बरतरी। CDU के रहनुमा फ्रेडरिक मिर्ज जर्मनी के नए चांसलर बनने के लिए तैयार हैं। इंतहाई दाएं बाजू की जमात AfD दूसरे, साबिक चांसलर ओलाफ शोल्स की जमात SPD तीसरे नंबर पर रही। गुज़श्ता साल ओलाफ शोल्स के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक कामयाब होने पर जर्मनी में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात हुए। चेयरमैन PCB ने जैसे स्टेडियम बनाए वैसे टीम भी बनाते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान की शिकस्त के बाद बयान। कहा, टीम का अगले मरहले में जाना मुश्किल हो गया है। एक बार आला तरीन मयार अपनाकर टीम बना ली तो शायकीन कभी मायूस नहीं होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल होंगी। दोनों टीमों ने भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि बांग्लादेश किसी भी टीम को अपसेट करने की सलाहियत रखती है। पिंडी की पिच फ्लैट लग रही है, हाई स्कोरिंग गेम होगा। बांग्लादेश के हेड कोच फिल सिमंस का कहना है कि हर दिन नया होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलेंगे। बांग्लादेश के बैटर्स में बड़ा स्कोर करने की सलाहियत है। यहाँ बड़े स्कोर के साथ अच्छी बॉलिंग भी अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर रेस क्लब में होने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2025 सरदार नामी घोड़े ने जीत ली। रेस के दौरान घुड़सवारों में दिलचस्प मुकाबला। 4 शहसवार दौरान रेस गिर पड़े, एक शदीद जख्मी हुआ। रेस के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान डर्बी के फातेह सरदार के मालिक और सवार को 64 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी इनाम दिया। तीसरी कौमी यूथ चेस चैंपियनशिप में ज़िंदगी ट्रस्ट के तहत तालीम हासिल करने वाली प्लेयर्स की शानदार कामयाबी। SMB फातिमा जना स्कूल की महक मकबूल अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन बन गई। अंडर 14 में SMB स्कूल की यमुना सिद्दीकी ने दूसरी, जबकि अंडर 12 में अलीना सिद्दीकी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज़ भी दिलचस्प सेशंस हुए। माहिरीन ने क्रिकेट, डिप्लोमेसी, ख़वातीन के हकूक़, जानवरों की गैर मामूली हिस्स और अदब पर इजहार ख्याल किया। PCB के साबिक चेयरमैन नसीम अशरफ ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में पर्ची चलती है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो 2025 के सिलसिले में विंटेज क्लासिक कार क्लब ऑफ पाकिस्तान और PHA के मुश्तरका इश्तराक से विंटेज कार शो का इनेकाद। पोलो ग्राउंड GOR 1 में पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद ने विंटेज कार शो में नायाब और लग्जरी गाड़ियों के साथ हिस्सा लिया। कार शो देखने के लिए आने वालों ने नायाब, लग्जरी और क्लासिक कारों के हमरा तस्वीर बनवाई। कार शो में नवाब ऑफ बहावलपुर के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली नायाब गाड़ियाँ भी मौजूद थीं।
और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले मुनफरिद और दिलचस्प मौजू पर मबनी नई ड्रामा सीरियल डायन का आगाज देखिए 24 फरवरी से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।